लोगों के लिए मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश की क्रम से लगा एग्जाम में अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जामों में एक क्रम लगाने आता है और एक क्रम अपन अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके क्वेश्चन को क्रमबद्ध लगाने के लिए यानी मगध साम्राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया है उन वंशों को क्रमबद्ध लगाने के लिए ट्रिक लाए हो और आपको कौन के बाद कौन सा वंश आया है, तो इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। अगर ये आप ट्रिक लगा लोगे तो कोई भी प्रश्न दे वो एग्जाम में आप आसानी से बना सकते हो। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स है, उसको लर्न कर लीजिए। हसीन मासूका, हसीन मासूका। अब हसीन में हा है तो हा से होता है हर्यक वंश जो कि मगध साम्राज्य का पहला वंश है। सी से होता है शिशु नागवंश, शिशु नागवंश दूसरा मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला वंश। ना से होता है नंदवंश यानी मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा वंश है नंदवंश। फिर मां से मौर्य वंश, फिर सु से शुंग वंश और यहाँ का से हुआ है तो का से कंडव वंश होता है। जो लकार लगी हुई है, बड़ा आ की लकार लगी हुई है तो आ से आंध्र वंश यानी इसी को आंध्र वंश को सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि नंद वंश के बाद मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो नंद के बाद कौन आया, मौर्य। तो आप इस ट्रिक को याद कर लोगे तो ऊपर के वंश और नीचे के वंश जो जिसके बाद जिसने शासन किया उनको भी आसानी से याद कर सकते हो और इनको क्रम में लगा सकते हो। और हर एग्जाम में हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम लगाना बहुत कठिन होता है।